आज एक नई स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी का नाम है, जल्दी बताइए नाम क्या है? द एंट एंड द डॉग। द एंट मीन्स क्या होता है आप सबको पता होगा। एंट का जो भी मीनिंग होता है आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड मीन्स क्या होता है? एंड मीन्स और डॉग मीन्स ये जो कबूतर है इसी को हम क्या बोलते हैं? डॉग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन हॉट डे। वन हॉट डे, अब बताइए ये कौन से सीजन की बात हो रही है? विंटर सीजन की बात हो रही है कि स्प्रिंग सीजन की बात हो रही है कि समर सीजन की बात हो रही है? जल्दी से बताइए। यस, ये समर सीजन की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? समर सीजन की। समर सीजन में जो डे होता है वो बहुत ही हॉट होता है, मतलब कि बहुत ही गर्म होता है। ठीक है। एन एंट, अब देखिए एंट का उच्चारण होता है आय, आय से शुरू होता है, इसीलिए इसमें आर्टिकल एन लगाया जाता है। ठीक है। कौन सा आर्टिकल लगाता है? एंड का। वॉज सर्चिंग, एक एंट है जो सर्च कर रहा है। अब आप लोग मोबाइल में सर्च करते हो बहुत सारी चीज, और बहुत सारे गेम भी देखते हो, और बहुत सारे पढ़ने की भी वस्तुएं सर्च करते हो। अच्छा बताइए सर्च मीन्स होता क्या है? सर्चिंग मीन्स ढूंढ रहा है। सर्चिंग मीन्स ढूंढ रहा है। फॉर सम वाटर, फॉर मीन्स के लिए, सम मीन्स कुछ, वाटर मीन्स पानी। वह कुछ वाटर ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? वाटर ढूंढ रहा है। क्यों वाटर ढूंढ रहा है? क्योंकि उसे प्यास लगी होगी। फॉर सर्चिंग फॉर सम वाटर आफ्टर वॉकिंग। क्या बोल रहा है? आफ्टर वॉकिंग, थोड़ी देर घूमने के बाद, घूम रहा था उसके बाद। अराउंड फॉर मीन सम टाइम, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद। सी केम टू अ स्प्रिंग रिंग। सी came to a spring. She came to a spring, मतलब कहाँ वो पहुंचा? वह स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स झरना होता है। क्या होता है? झरना। तो वो कहाँ पहुंचा? झरना के पास पहुंचा। कहाँ पहुंचा? झरना के पास। टू रीच द स्प्रिंग, टू रीच द स्प्रिंग, वह कहाँ पहुंचा? स्प्रिंग के पास जब पहुंचा, सी किस लिए पहुंचा? वह पानी पीने के लिए पहुंचा। उसे बहुत प्यास लगी थी तो वो पानी पीने के लिए पहुंचा। टू रीच द स्प्रिंग सी हैड टू क्लेम्ब अप, वह कहाँ चढ़ा? क्लिम्ब अप। सी हैड टू क्लिम्ब अप, वह चढ़ा। कहाँ चढ़ा? ब्लेंड ऑफ ग्रास, ग्रास के पत्तों, ये ग्रास जो घास रहते हैं, घास के जो पत्ते रहते हैं उस पे वो चढ़ा। ब्लेंड ऑफ ग्रास व्हिल मेकिंग हर वे अप, वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। विल, जब मेकिंग हर वे, वह अपना रास्ता ऊपर से बना रहा था। से स्लिप्ड, वो क्या हो गया? स्लिप हो गया। वो क्या हो गया? स्लिप्ड हो गया। एंड फेल इनटू द वाटर, और वह पानी में गिर गया। कहाँ गिर गया? पानी में गिर गया। झरना था, झरना में तो पानी होता है, झरना में झरते हैं तो पानी आगे की तरफ बढ़ते रहता है। आप लोगों ने बहुत सारे वाटरफॉल देखे होंगे, बहुत सारे झरने होंगे देखे होंगे। आप बताइएगा कि आपने कितने झरने देखे हैं और कहाँ कहाँ देखे हैं। ठीक है। She could have drowned if a dove up a nearby tree had not seen her. क्या बोल रहा है? She could have drowned, वह डूब ही जाती। ड्रॉन मीन्स क्या होता है? डूब जाना। तो डूब जाती, अभी डूबी नहीं थी। इफ, यदि, a dove up, ऊपर से, a nearby tree, जो पास में ट्री था उसके ऊपर एक डव था, डव ने ऊपर अगर वह उसने नहीं देखा होता तो ये चींटी थी वो क्या होती? डूब जाती। हैड नॉट सीन हर, उसे अगर उस एंट को, इस एंट को अगर डव ने नहीं देखा होता जो कि नियर बाई ट्री के पास बैठी हुई थी, तो वो क्या होती? डूब ही जाती। सीइंग दैट, सीइंग मतलब देख रही थी, दैट वह, द एंट वाज टू ट्रैवल, ट्रैवल मीन्स मुश्किल में होना, ट्रैवल, द dog quickly plucked off a leaf and dropped it into the water near the struggling ant.
क्या बोल रहा है? सीइंग दैट, जब वो देखी ये सब, द एंट वाज ट्रबल, एंड क्या कर रहे थे? वो बहुत ही मुश्किल में फंस गई थी, परेशानी में फंस गई थी, पानी से निकलना चाह रही थी। द डव क्विकली, क्विकली मीन्स क्या होता है? जल्दी से, क्विकली। आपको मम्मी बोलती है ना जल्दी से तैयार हो जा, तो मम्मी आपको क्विकली तैयार होने बोलती हैं, ठीक है। प्लग्ड, प्लग्ड मीन्स क्या होता है? तोड़ना। प्लग्ड मीन्स प्लग्ड ऑफ आ, प्लग्ड मतलब क्या होता है? तोड़ना या पकड़ना, तोड़ना या पकड़ना। जैसे हम फूल को क्या करते हैं? तो प्लक्ड करते हैं। तो आप देखते होंगे कहीं कहीं पार्क में लिखा रहता है डोंट प्लक द फ्लावर। वैसे ही प्लक्ड ऑफ अ लीफ एंड ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड इट, और कहाँ पे पकड़ के कहाँ ले गई? ड्रॉप्ड कर दी, मतलब गिरा दी। इट, कहाँ, इसे कहाँ गिराई? इनटू द वाटर, कहाँ पे? वाटर में गिराई। नियर, नियर मीन्स नजदीक। द स्ट्रगलिंग एंट, जहाँ पे एंट स्ट्रगल कर रहा था पानी से बाहर निकलने के लिए, उसी के आगे में किसने? डव ने क्या किया? एक लीफ को गिरा दिया, ठीक है। द एंट, द एंट मूव्ड टू वर्ड द लीफ एंड क्लिम्ब अप देयर। क्या बोल रहा है? जब एंट धीरे धीरे क्या हुआ? मूव्ड टूवर्ड, उसकी ओर आया। मूव्ड टूवर्ड मतलब उसकी ओर आया, एंड द लीफ, एंड जो लीफ था वो जब उसकी ओर आया, तो एंड क्या हुआ? उस लीफ पे क्या हुआ? चढ़ गया। द एंड मूव्ड टूवर्ड द लीफ, जो एंड था, लीफ, जो लीफ की ओर बढ़ा और उस लीफ पे क्या हुआ? चढ़ गया, ठीक है। द एंट मूव्ड टुवर्ड, टुवर्ड मतलब की ओर होता है, तो एंट किसकी ओर गया? लीफ की ओर गया, और लीफ पे क्या हुआ? चढ़ गया। सोन इट, जल्दी ही। कैरिड हर सेफ्टली टू ड्राई ग्राउंड, और जल्दी ही उसे कैरी करके, कौन ले आया? डब जो था, वो कैरी करके उसे एक ग्राउंड, ड्राई ग्राउंड में लाकर उसे छोड़ दिया। जस्ट एट दैट टाइम, बोल रहा है जस्ट एट, उसी समय। जस्ट एट दैट टाइम, उसी समय। दैट टाइम आ हंटर नियर बाई, वही पास में एक हंटर था। A hunter nearby was throwing out his net toward the dove, hoping to trap it. क्या बोल रहा है? कि उसी समय एक शिकारी है जो सीन को देख रहा था, तो उसने क्या किया? नेट फेंका, किसके लिए? डब को पकड़ने के लिए, डब की ओर। टुवर्ड द डब, होपिंग टू ट्रैप इट, इससे इस आशा में, होपिंग मतलब क्या होता है? आशा में कि वह डव को ट्रैप कर लेगा, मतलब जाल में फंसा लेगा, ओके। Guessing what he was about to do, the ant quickly wiped him on the heel. Feeling the pain, the hunter dropped his net. The dove, the dove was quickly to fly away to safety. क्या बोल रहा है? Guessing what he was about to do. बोल रहा है कि एंट जो देखा, तो उसने गेस कर लिया, क्या कर लिया? कि ये जो शिकारी है वो उस डब को पे ट्रैक फेंकेगा और उसे फंसाएगा। तो उसने क्या किया? एंट क्विकली वाइट हिम, जोर से एंट ने उसके हिल पे, यानी कि हिल क्या होता है? जो हमारी एड़ी होती है वहां पे उसने जोर से काट लिया। फीलिंग द पेन, जब शिकारी को बहुत पेन हुआ, तब वो, उसके हाथ से नेट छूट गया। द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट, क्या हंटर क्या किया? वो नेट को छोड़ दिया। द डव वॉज क्विक टू फ्लाई अवे, और डव जल्दी ही उड़ गया। द डव वॉज क्विक टू फ्लाई अवे टू सेफ्टी, और वो अपनी सुरक्षा के लिए वहां से उड़ गया। द डव वॉज क्विक, बहुत जल्दी से डव क्या हुआ? डव मीन्स कबूतर, वहां से उड़ गया। फ्लाई अवे,
एक सेफ्टी जगह में वो डव जल्दी से वहां से उड़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार वह स्टोरी पढ़िए। इस स्टोरी को आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आपने किसके साथ पढ़ा है? वी के साथ पढ़ा है, हमने मधुमक्खी के साथ पढ़ा है, हमने इसे स्कूल के स्टोरी बुक में भी पढ़ा है। ठीक है, तो स्टोरी में आप इसी स्टोरी को आप दूसरे दूसरे एनिमल को ऐड करके आप नई नई स्टोरी को इन्वेंट कर सकते हो, बना सकते हो और उसे पढ़ने का मजा चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए धन्यवाद।